जैसे थोड़ा सा पहले बताया गया कि ये वो दरवाज़ा है जो खैबर के किले को मेन एंट्रेंस का दरवाज़ा है। और कहते हैं जी हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने, वो शिया की किताबों में लिखा हुआ है कि पता नहीं कितने 100 फुट कितने चौड़ा था, कितने फुट लंबा था। अभी भाई वो माप रहे हैं, तकरीबन लगता है कि 7 गिट्टें चौड़ा है और तकरीबन वैसे 15 गिट्टें शायद लंबा होगा। यानी तकरीबन समझ लें कि 5 फुट 6 फुट लंबा है और तकरीबन 4 फुट शायद चौड़ा होगा। फुट मीटर नहीं, दरवाजा मौजूद है, मतलब दरवाजा तो खैर बाद में ही बनाया गया, जगह वही है और जगह से पता चल जाता है वो कितना चौड़ा और कितना लंबा होगा। कहते हैं जी, जिस तरह शेख बयान कर रहे थे कि एक शिया ने अपनी तकरीर में कहा कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने अपनी इस उंगली पर ऐसे रखा और ऐसे दरवाजे को फजा में फेंक दिया कि अभी तक दरवाजा वापस ही नहीं आया। और कहते हैं जी शिया किताबों में लिखा है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने तलवार मारी, मरहब को काटती हुई 7 ज़मीनें काट गई और 7 ज़मीनें काटते ही फिर बैल के वो सींग काटने लगी, नऊज़ बिल्लाह, जिसके सींगों के ऊपर जमीन पड़ी हुई है, जमीन कायम है, नऊज़ बिल्लाह। तो कहते हैं जी नबी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया ओ जिब्रीला, तो अल्लाह ताला ने फरमाया और रब्बे जलीला, नऊज़ बिल्लाह। तो जिब्रील से कहा जल्दी जाओ, जाके उसको रोको, अगर बैल के सींग काट गई तो तूफान आ जाएगा, नऊज़ बिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। ऐसे कहते हैं फिर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आके फिर उस तलवार को जब रोका तो जिब्रील क्या कहते हैं कान वत ओ सैफ अलीन, के सैफ की जो अली की तलवार जुल्फकार थी, उसका जो मार था मेरे कांधे ऊपर इतना जोर से पड़ा, इतनी तकलीफ हुई कि मुझे कौम सालेह को उठाते हुए इतनी तकलीफ नहीं हुई थी, नौज़ बिल्लाह। ऐसी ऐसी बातें बेढंगी और बेदलील बेसबूत, जिनका कोई सबूत नहीं, जिनकी कोई सनद नहीं, ऐसी बातें शिया की किताबों में आम मिलेंगी। और ऐसी बातें कि छोटा बच्चा भी उस बात को सुनकर कहेगा कि ये कैसे हो सकता है। तो ये ऐसी कोई हकीकत नहीं है। ये चंद फुट का चौड़ा और चंद फुट का लंबा दरवाज़ा है जो किले की मेन एंट्रेंस थी। शेख आ गया है, इधर से भी रास्ता है, चलो उनको उधर से आने दें। जी ये महसूस हो रहा है कि उनका कौमी असम्बली होगी, उनका मीटिंग प्लेस होगा, क्योंकि इतना बड़ा इस पूरे किले में मैंने कोई बड़ा कमरा नहीं देखा। तो इस बड़े कमरे की जो इतनी लंबाई चौड़ाई है, इससे महसूस होता है कि ये उनका कोई मीटिंग प्लेस होगा जहाँ वो बैठकर बातें करते होंगे। और देखें कि उस दौर में कोई एसी वगैरह नहीं थे और कमरे को ऐसा हवादार बनाया गया है कि गर्मी में भी इस कमरे में गर्मी महसूस नहीं होती। और फिर शेख पीछे देखे जरा, पीछे देखे, और इस कमरे की ये देखें, ये ऊपर भी खिड़कियाँ रोशनदान और नीचे खिड़कियाँ। ये खिड़कियाँ बनाने का मकसद भी यही महसूस हो रहा है कि बाहर के इलाके को कंट्रोल किया जा सके, कि यहाँ से भी पूरे इलाके का, जिस तरह हम एक बाहर हमने देखी थी पोस्ट, और यहाँ से भी लगता है कि कोई तीरंदाज खड़े होकर बाहर के इलाके को कंट्रोल करते होंगे। तो ये इसकी छत भी वो खजूर के तनों से, और टहनियाँ भी बिल्कुल खजूर की टहनियाँ, कि देखें कितने दौर गुजर चुके हैं कि अभी तक तकरीबन उसी तरह उसी हालत में पड़े हुए हैं। ये आगे